एक बार की बात है। मम्मी पिग और उसके 3 बच्चे एक घर में रहते थे जो कि झाड़ियों में था। मम्मी पिग के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो छोटे 3 पिग मम्मा को छोड़ के अपने अपने किस्मत ढूंढने के लिए बाहर चले गए। और अगले ही दिन वो 3 पिग अपना घर छोड़ के चले गए घने जंगलों की तरफ। वहाँ पे उन्होंने एक भेड़िए को देखा जो कि छिपा हुआ था। भेड़ियों ने सोचा, अब मैं इन 3 पिग के बच्चों को खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। ये तो देखने में भी बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलते चलते वो एक आदमी से मिले जिसके पास बहुत सारी घास फूस थी। तो एक पिग ने बोला कि आदमी, ये घास फूस हमको दे दो, हम इससे अपना घर बनाएंगे। उस आदमी ने अपनी सारी घास फूस उस बच्चे को दे दी। तो पहले बच्चे ने अपना घर जो था वो घास फूस से बना लिया और वो बहुत खुश था कि उसने अपना घर बना लिया है। और जो बाकी के 2 पिग बच्चे थे उन्होंने उसको गुड बाय बोला और आगे चले गए जंगलों की तरफ। और जो पहला पिग बच्चा था वो अपने घर में अंदर चला गया। और थोड़ी आगे जाते ही एक और आदमी मिला जिसके पास लकड़ियाँ थी। और दूसरा पिग बच्चा उस आदमी को बोला कि ये लकड़ियाँ हमको दे दो, हम अपना घर बनाएंगे। तो उस आदमी ने अपनी लकड़ियाँ उसको दे दी। और दूसरा पिग अपना घर बनाने लग गया लकड़ियों के साथ। और वो भी बहुत खुश था कि उसने अपना घर जो है लकड़ियों के साथ बनाया है। और तीसरा पिग जो था वो दूसरे भाई को गुड बाय बोल के आगे चला गया जंगलों में। और दूसरा भाई जो था वो अपने घर के अंदर चला गया, बहुत खुश था। और तीसरे छोटे सुअर को एक आदमी मिला जो कि एक हाथ गाड़ी में बहुत सारी ईंटें पत्थर लेके जा रहा था। और उस पिग बच्चे ने आदमी को बोला कि ये ईंट पत्थर तुम मुझको दे दो, मैं अपना घर बनाऊंगा। तो उस आदमी ने अपनी ईंट और पत्थर उस सुअर के बच्चे को दे दिए। और तीसरा पिग जो था वो बहुत मेहनत करने लगा और अपना घर उसने बहुत मजबूत बना लिया। और उस मजबूत घर में वो रहने लगा।
ईंट पत्थर से बना घर बहुत मजबूत था और एक जो पहला सुअर बच्चा था उसके पास भेड़िया पहुंच गया और भेड़िए ने देखा कि अंदर एक सुअर पिग है, बच्चा छोटा है, तो वो उसका दरवाजा खटखटाने लगा और उसे बोलने लगा, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बट जो पहला पिग था उसने उसे अंदर नहीं आने दिया, वो डर गया था और बिग बड़े खतरनाक वुल्फ ने गुस्से में आके जोरदार फूंक मारी और उसका घर तो तिनकों से बना था, घास फूस से बना था और वो सारा घर जो था वो उड़ गया और जो पहला पिग बच्चा था वो भाग के दूसरे पिग के घर में चला गया छिपने के लिए और जब फिर वो दूसरे घर में भी आ गया और दोनों पिग भाई जो थे वो उसमें छिपे हुए थे, वो लकड़ियों से बना था और भेड़िया उसके घर के अंदर देखने लग गया कि दोनों अंदर हैं। उसने उसका भी दरवाजा खटखटाया और बोला, मुझे अंदर आने दो, पर वो दोनों पिग बच्चों ने उसे अंदर नहीं आने दिया और फिर उस बड़े खतरनाक भेड़िए ने जोरदार फूंक मारी, एक फूंक, दो फूंक, और वो लकड़ियां जो थी वो सारी उड़ गई और वो दोनों पिग बच्चे भाग के तीसरे पिग बच्चे के घर में चले गए छिपने के लिए। वो बहुत डर गए थे क्योंकि उनको मालूम था अगर पकड़े गए तो वो भेड़िया उसे खा जाएगा। और जो बड़ा खतरनाक भेड़िया था वो तीसरे पिग के घर में भी पहुंच गया और उसका भी दरवाजा खटखटाने लगा। वो तीनों पिग बहुत डर गए थे और वो इकट्ठे हो गए थे पर वो उसको अंदर आने नहीं दे रहे थे। भेड़िया बहुत गुस्से में आ गया पर फिर भी उसको अंदर आने नहीं दिया। और बड़े भेड़िए ने फिर से गुस्से में आके फूंक मारी और वो चाहता था कि सारी ईंटें गिर जाएं, पर वो घर तो बहुत पक्का था, मजबूत था, ईंटों पत्थर से बना था, तो वो नहीं उड़ा। भेड़िया घबरा गया कि अब मैं खाना कैसे खाऊंगा। वो भेड़िया सीढ़ी लेके आया और उसके घर के ऊपर चढ़ गया जहाँ पे एक चिमनी थी। वो चिमनी से अंदर आने की कोशिश करने लगा। भेड़िया घर के ऊपर चढ़ गया और वो बहुत ही चालाक भी था। वो तीनों पिग को खाना चाहता था और वो मन में सोचने लगा कि आज मैं तीनों को खाऊंगा। ये सोच के उसने चिमनी से अंदर छलांग लगा दी, पर तीनों पिग बहुत समझदार थे। उन्होंने नीचे आग जला दी पानी रख के और वो जैसे ही भेड़िया अंदर गिरा तो गरम गरम पानी में उसका सारा शरीर जल गया
और वो भागा बहुत तेजी से क्योंकि वो जल गया था। वो फटाफट भाग के घर से बाहर भागने लगा। वो तीनों पिग बच्चे हंसने लगे जोर जोर से, खुश हो गए कि अब हमें वुल्फ भेड़िए से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम खुश रहेंगे, अब ये वापिस नहीं आएगा। और इस कहानी से आपको क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको जिंदगी में शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए, आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए। जो मेहनत होती है वो हमेशा रंग लाती है। बाय बाय।